हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज की इस क्लास के अंदर हिस्ट्री के जो पीवाईक्यू जो एक सीरीज चल रही थी उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्दर एग्जाम्स के लिए हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप सारे, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन आता है सर, ये गुप्त एम्पायर के क्वेश्चन है कुछ, इनमें से किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी ने बताना। नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, आपने बताना समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है और हिस्टोरियन V.A. स्मिथ के द्वारा इनको ये कहा गया। क्वेश्चन आए ना, किसके द्वारा ये कहा गया? तो एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम क्या था? V.A. स्मिथ। इनके द्वारा इनको क्या कहा गया? तो आपने बताना सर, इनके द्वारा इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। और समुद्रगुप्त जो थे ना, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे। ठीक है ना, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे, जिनको रियल फाउंडर कहा जाता है गुप्त डायनेस्टी का। ठीक है, याद रखना। और ये चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे अगर आप बात करें तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे। चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे ये मतलब रियल फाउंडर माने जाते हैं इस डायनेस्टी के, और ये कवि भी थे और म्यूजिशियन भी थे। याद रखना सारे के साथ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। इसका जवाब आएगा समुद्रगुप्त। द reign of the dynasty has been described as the golden age of Indian civilization। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है? आप सभी ने बताना सर, गुप्त डायनेस्टी को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय जो इतिहास है इसका स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है? गुप्त डायनेस्टी को कहा जाता है। ठीक है, और 275 अगर बात करें 275 ईसा पूर्व, सॉरी 275 के अंदर इसकी स्थापना हुई। ठीक है ना, अगर बात आती है इसकी स्थापना 275 में हुई सी। ठीक है ना, कॉमन एरा में इसकी स्थापना हुई और गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। और वायु पुराण जो है ना, वायु पुराण एक ग्रंथ है जिसका नाम है वायु पुराण, और वायु पुराण के अंदर ये मेन सोर्स मिलता है गुप्त पीरियड का बेटा। और संस्कृत इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अगर लैंग्वेज पूछे तो आप सभी ने बताना सर, संस्कृत इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। और अगर आप बात करें जो डेसिमल सिस्टम था इन्होंने यूज़ करना शुरू किया। ठीक है ना, और जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो भी इनके टाइम में शुरू हुआ था। तो जवाब आएगा गुप्त डायनेस्टी। अच्छा, हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अटेन द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। कुषाण वंश का खात्मा हुआ और कुषाण वंश के खात्मे के बाद में सबसे पहला, अगर आप बात करें सबसे पहला जो रूलर बने इनके कौन से बने थे? गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर का नाम था श्रीगुप्त। अरे गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या था? श्रीगुप्त था। ठीक है, उसके बाद में कौन बने? घटोत्कच बने, घटोत्कच। लेकिन दोनों ने कौन सा टाइटल ग्रहण किया? महाराजा। ठीक है, महाराजा का टाइटल ग्रहण किया। लेकिन उसके बाद में जो रियल फाउंडर कौन माने जाते हैं गुप्त डायनेस्टी के? चंद्रगुप्त फर्स्ट। और ये पहले थे जिन्होंने कौन सा टाइटल ग्रहण किया? इन्होंने जो टाइटल ग्रहण किया वो था महाराजाधिराज। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए बताइए सर, रियल फाउंडर गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त फर्स्ट, और इनको क्या कहा जाता है? इन्होंने कौन सा टाइटल एज्यूम किया? महाराजाधिराज। और रियल अगर फाउंडर पूछे कौन थे? श्रीगुप्त थे बेटा। देखो, फाउंडर और रियल फाउंडर में फर्क ये होता है कि इन्होंने स्थापना कर दी, लेकिन जो एक्चुअल जो पावर थी वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा राज्य का विस्तार किया गया और अपना नाम कमाया गया। तो और इन्होंने ही, अगर आप बात करें, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। ठीक है, जवाब आएगा 1 नंबर। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुप्त डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम क्या है? तो आपने बताना सर, इसके लास्ट रूलर का नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, जो लास्ट गुप्त डायनेस्टी के राजा थे विष्णुगुप्त, और जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 540 एडी से लेकर 550 एडी तक रहा। ठीक है, 540 से लेकर 550 एडी तक इनका कार्यकाल रहा। और विष्णुगुप्त जो है, अगर आप बात करें, बड़े इनका नाम आता है। ठीक है ना, नालंदा के दौरान इनका नाम आता है। तो इसका जवाब क्या आएगा बेटा? इसका जवाब आएगा गिवन क्वेश्चन का, श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना करी और तो सही नाम दिया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने दिया। और लास्ट राजा कौन बना? तो आपने बताना सर, इसका जवाब आएगा गुप्त। इसका जवाब आएगा 2 नंबर। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, विच एम्पायर इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ हिंदुज्म? अगर हिंदुज्म का गोल्डन एज पूछे ना तो नॉर्मली सी बात है, जवाब आएगा गुप्त डायनेस्टी। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। हुज रीन इन इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है ना, अलग अलग लेवल से क्वेश्चन डाल देता है। तो आपने बताना गुप्त एम्पायर। आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट एंड कालिदास वर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्त एम्पायर?
अब आपने बताना सर किस राजा के दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास क्या थे, आपने बताना दरबार में रहा करते थे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसके दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास, आर्यभट्ट ने किसकी रचना करी, जीरो की, ठीक है ना, और कालिदास संस्कृत के महान विद्वान हुए। तो जवाब इसका क्या आएगा, ये थे बेटा चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। और चंद्रगुप्त सेकंड को क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। यानी जिनका विक्रम कैसा है, आदित्य यानी सूरज जैसा जिनका प्रताप है। तो इसका जवाब क्या आएगा। अगर क्वेश्चन आ गया कि सर बताइएगा कि नवरत्न, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन आ गया चंद्रगुप्त जो सेकंड थे इनके दरबार में भी 9 जेम्स रहा करते थे, ठीक है। वैसे तो अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे, लेकिन सबसे पहले 9 जेम्स किसके दरबार में थे, नवरत्न किसके दरबार में थे, तो आपने बताना चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे, ठीक है ना। और इन नवरत्नों में कालिदास था, धनवंतरी, बहुत तगड़े वैद हुए धनवंतरी, वो वैद थे, ठीक है ना। उसके अलावा शंकु था, बेताल था, ठीक है ना, बेताल भट्ट जिनको कहा जाता है। और उसके अलावा वराह मिहिर, बहुत अच्छे गणितज्ञ हुए हैं वराह मिहिर, है ना, बारूची वगैरह, ये 7-9 लोग इनके दरबार में थे। तो जवाब आएगा चंद्रगुप्त सेकंड। घटोत्कच हु रूल्ड इन द ईयर्स 290 से 305 बीसी वाज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी। घटोत्कच जो था, मैं आपको बता दूं, प्रयाग एक जगह है उत्तर प्रदेश में जिसको इलाहाबाद कहा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर गुप्त डायनेस्टी के अंदर अगर आप बात करें ना, तो श्रीगुप्त के बाद में उसका जो सक्सेसर बना, सबसे पहला राजा कौन बना, श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त के बाद में दूसरा राजा कौन बना, घटोत्कच। तो इसका जवाब क्या आएगा, गुप्त डायनेस्टी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ गुप्त रूलर, इनमें से कौन सा गुप्त रूलर है, देख लेते हैं आप कौन सा है। तो आपने बताना सर विक्रमादित्य, ठीक है। आपको याद होगा चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन सा टाइटल एज्यूम किया था, विक्रमादित्य। तो आपने बताना चंद्रगुप्त सेकंड को ही क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य कहा जाता है। और चंद्रगुप्त सेकंड किसका बेटा था, समुद्रगुप्त का बेटा था, ठीक है ना, ये समुद्रगुप्त का बेटा था। और समुद्रगुप्त किसका बेटा था, चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था। तो याद रखना समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ गुप्त डायनेस्टी, लास्ट राजा कौन सा था, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, लास्ट राजा का नाम था विष्णुगुप्त। द गुप्त रूलर्स imposed a fine called which was a plug tax paid by every cultivator owing a plug, यानी एक मतलब खेत खलिहान पर लिया जाने वाला टैक्स, प्लग होता है हल, ठीक है ना। तो गुप्त रूलर imposed a fine called, एक जो टैक्स लगाया था, तो उस राजा का नाम क्या है, तो आपने बताना सर, अच्छा टैक्स का नाम पूछा क्या है, तो आपने इसका जवाब बताना है हली वकारा, क्या ना, हली वकारा इसका जवाब आएगा। गुप्त रूलर ने जो इम्पोज किया था फाइन, इसको कहा जाता था, आपने बताना है हल लैंड, इसको हल यानी तो जो चलता है हल, जो जिससे आप खेत जोतते हैं, और लैंड यानी जमीन, इसको हल लैंड भी कहा जाता है, हली वकारा भी कहा जाता है, ठीक है। और हर कल्टीवेटर को जो अपने खेत में जमीन जोतता था उसको ये टैक्स देना पड़ता था, याद रखना सारे के सारे। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर सुंग यून केम टू इंडिया। अब क्वेश्चन आता है सर सुंग यून के नाम से एक चाइनीज यात्री भारत आया था, ठीक है ना, और कब आया बेटा, तो मैं बता दूं 518 ये AD के अंदर आया था। और इसका जो जवाब हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसका मतलब संदर्भ मिलता है कि 3 साल ये आदमी भारत में रहा था, ठीक है ना। और फाइयान भी क्या था, चाइनीज ट्रेवलर था। तो क्वेश्चन आएगा कि सुंग यून कब भारत आया, तो आपने बताना सर ये आया था 518 AD के अंदर भारत आया था, ठीक है। ये 518 के अंदर भारत आया था। तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा गिवन क्वेश्चन का 2 नंबर। बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 6th सेंचुरी वॉज, तो इसका जवाब क्या आएगा, सुंग यून आएगा, ठीक है ना। 6वीं शताब्दी से पहले जो भारत आया उसका नाम क्या था, तो आपने बताना सर उसका नाम है सुंग यून, ठीक है। और किसके अगर बात करें तो इसका जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा इसका 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेम द स्टेट विच चंद्रगुप्त फर्स्ट गोट इन डॉरी फ्रॉम द लिच्छवी, यानी लिच्छवी साम्राज्य से इनको दहेज में मिला था एक साम्राज्य, कौन सा, तो आपने इसका जवाब बताना पाटलिपुत्र। इसका जवाब क्या आएगा, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है इनको पाटलिपुत्र मिला था दहेज के अंदर लिच्छवी साम्राज्य से।
और इन्होंने टाइटल ग्रहण किया था कौन सा, आपने बताना सर महाराजाधिराज। इन्होंने सबसे पहले राजा जिन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल ग्रहण किया वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट। और इन्होंने लिच्छवी जो राजकुमारी थी, ठीक है ना, कुमार देवी, उनसे शादी करी थी। तो इसका जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा पाटलिपुत्र, आज का पटना है। पोस्ट गुप्त एम्पायर से जो क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो आप देख लेते हैं एक बार। आइए, हर्षचरित एक बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, और ये रूलर था कन्नौज का, और ये लिखी गई संस्कृत के अंदर। उसके जो दरबारी कवि थे उनके द्वारा। अब आपको बताना उनके दरबारी कवि का नाम क्या था, ठीक है, उनके दरबारी कवि का नाम क्या था, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी ने क्या बताना है, इसके दरबारी कवि का नाम था वाण भट्ट, ठीक है। हर्षचरित एक बायोग्राफी है, ठीक है, और किसके बेटा, कन्नौज के राजा जिनका नाम क्या था, हर्षवर्धन, बहुत महान शासक हुए हैं। और संस्कृत में किताब लिखी गई वाण भट्ट के द्वारा। और इनकी दूसरी किताब का नाम क्या, कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी इनकी दूसरी किताब का नाम है, कादम्बरी, याद रखना, ठीक है ना। और जिसको पहला नोवेल कहा जाता है दुनिया का, पहला नोवेल कौन सा है दुनिया का, कादम्बरी है। किसके द्वारा लिखा गया, वाण भट्ट के द्वारा लिखा गया, ये याद रखना, ठीक है। और वाण भट्ट डाइड बिफोर कादम्बरी वॉज कंप्लीटेड, इनकी डेथ कादम्बरी कंप्लीट होने से पहले ही होगी। एंड दिस नोवेल वॉज लेटर कंप्लीटेड बाय हिज सन, जिसका नाम क्या था, आपने बताना सर, उसका नाम था भूषण भट्ट, ठीक है, भूषण भट्ट के द्वारा उस किताब को कंप्लीट किया गया था। तो कादम्बरी और हर्षचरित किसके द्वारा, वाण भट्ट के द्वारा। किसका दरबारी कवि था, राजा हर्षवर्धन। किस भाषा में किताब लिखी गई, संस्कृत। और ये हर्षवर्धन किस का राजा था, कन्नौज का शासक था। नेम द चाइनीज पिलग्रिम्स टू केम इंडिया इन द सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के सर्च के अंदर, बुद्धिस्ट जो ग्रंथ थे उनके खोज के अंदर एक चाइनीज यात्री भारत आया था हर्षवर्धन के टाइम में। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था ह्यून सेंग, ठीक है ना, इनका नाम था ह्यून सेंग। और राजा हर्ष के टाइम में ये भारत आया। और ये लगभग अगर आप बात करें भारत में लंबे टाइम रहा था, ठीक है। कहा जाता है कि 629 से लेकर 645 तक ये भारत में रहते एडी के अंदर, ठीक है। तो लगभग अगर बात करें 15-16 साल ये भारत में रुके थे। और ये आए थे नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ये कहाँ आए थे बेटा, आपने बताना है, नालंदा यूनिवर्सिटी आए थे, और ताकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कलेक्ट किया जा सके। और अकॉर्डिंग टू ह्यून सेंग, बुद्धिस्ट पीपल वर डिवाइडेड इनटू 18 कम्युनिटीज। ह्यून सेंग ने क्या लिखा कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी 18 भागों में विभाजित है। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, मतलब इस जो मेंटेन बाय द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस, यानी इसने लिखा कि 100 गांवों का जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उससे नालंदा यूनिवर्सिटी को मेंटेन किया जाता है। तो इसका जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा 2 नंबर। ड्यूरिंग विच रीन डिड द चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सेंग विजिट इंडिया, किसके टाइम में भारत आए, तो आपने बताना है हर्षवर्धन के टाइम में भारत आए। कहाँ के राजा थे, तो आपने बताना है कन्नौज के। और इनकी जीवनी का नाम क्या है, तो आपने बताना है हर्षचरित। किसने लिखा, वाण भट्ट। और किताब कौन सी है वाण भट्ट की, तो आपने बताना है सर कादम्बरी। और कादम्बरी दुनिया का पहला क्या है, नोवेल है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। द चालुक्य रूलर पुलकेशिन विक्ट्री ओवर हर्षवर्धन वॉज इन ईयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चालुक्य रूलर थे जिनका नाम क्या था, पुलकेशिन। और पुलकेशिन ने की जो विक्ट्री है हर्षवर्धन पर किस साल में हुई, तो आपने बताना है सर एहोल एक जगह है, एहोल, ठीक है, एहोल। और यहाँ पर इंस्क्रिप्शन लिखा गया, इंस्क्रिप्शन लिखा गया। और इसमें ये बताया गया कि चालुक्य जो राजा थे पुलकेशिन सेकंड, इन्होंने युद्ध लड़ा हर्षवर्धन के साथ। और किस रिवर के किनारे, नर्मदा रिवर के किनारे। और कब लड़ा गया, कहते हैं 618 एडी में लड़ा गया। और इस युद्ध के अंदर अगर आप बात करें, इन विच हर्षवर्धन डिफीटेड आफ्टर कनकरिंग 100 ऑफ किंग्स, बेटा इसका जवाब क्या आएगा, 618 आएगा। और जवाब आएगा 2 नंबर, बहुत अच्छे। उसके बाद में हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धन व्हेन ही इन्वेडेड द चालुक्य किंगडम इन द डेक्कन, तो नॉर्मली सी बात है पुलकेशिन सेकंड। आपको ये क्वेश्चन जो है ये अच्छे से करवा रहे हैं कि बार बार इसलिए रिपीट करवा रहे हैं ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। तो जवाब इसका क्या आएगा, पुलकेशिन सेकंड आएगा। किंग हर्षवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की डेथ के बाद में ये गद्दी पे बैठे। और आपने बताना सर ये गद्दी पर किसके बाद में बैठे, तो इसका जवाब आएगा, क्या बताओगे आप, राज्यवर्धन। आपने बताना सर राज्यवर्धन। तो याद रखना राज्यवर्धन हर्षवर्धन के जो फादर थे जिनका नाम क्या था, तो आपने बताना सर प्रभाकर वर्धन, ठीक है ना।
प्रभाकर वर्धन इनके फादर का नाम था, और हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे जिनका नाम क्या था, राजावर्धन, वो बने राजा। बट मतलब कुछ मालवा जो किंग्स थे ना, उनके कारण इनको मार दिया गया, और उसके बाद जो है हर्षवर्धन बैठे थे राजा। ठीक है, तो जवाब आएगा हर्षवर्धन राजा कब बने, इनके भाई की डेथ के बाद, और भाई की डेथ कब हुई, 608 के अंदर। ठीक है, 608 एडी के अंदर इनके भाई की डेथ हुई। तो याद रखना इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है कहाँ से कहाँ शिफ्ट करी, तो आपने बताना सर थानेश्वर से कन्नौज। ठीक है, राजधानी कहाँ से बेटा, थानेश्वर से कन्नौज इन्होंने शिफ्ट करी, और इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा 1 नंबर। ठीक है, इसका जवाब, इन्होंने जो 2 किंगडम थे, एक का नाम था थानेश्वर, एक का नाम था कन्नौज, दोनों किंगडम को क्या किया, यूनाइट किया, और इसके बाद में राजधानी थानेश्वर से क्या बना दी, आपने बताना है कन्नौज। ठीक है, बहुत अच्छे। और ये प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में है थानेश्वर। पुष्यभूति एक राजा था, ठीक है ना, और जिसने थानेश्वर पे राज किया, वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। अब आपने क्वेश्चन बताना सर, पुष्यभूति जो थे रूलर थे थानेश्वर के, किस वंश के संस्थापक थे, तो आपने बताना सर वर्धन डायनेस्टी के संस्थापक का नाम था पुष्यभूति। का जवाब आएगा वर्धन। ठीक है, पुष्यभूति जो थे रूलर थे थानेश्वर के, और इन्होंने अगर बात करें तो वेदांत डायनेस्टी की स्थापना करी, और ये मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर थे बेटा डायनेस्टी के, और जो हर्षवर्धन है उसी डायनेस्टी के आगे राजा बने। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा 3 नंबर वर्धन। आगे बात करते हैं साउथ इंडिया के कुछ डायनेस्टी से कई बार क्वेश्चन आते हैं, वो आप देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रानी रुद्रमा देवी वॉज अ फेमस रूलर ऑफ द विच डायनेस्टी। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना, एसएससी का जो 11/10/2021 को पेपर हुआ, सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। हाँ जी, देखिए जरा ध्यान से। अब क्वेश्चन क्या है, रानी रुद्रमा देवी वॉज 13th सेंचुरी काकातिया डायनेस्टी की वॉरियर थी बेटा, डेक्कन प्लेट्यू के अंदर। तो क्वेश्चन आएगा बेटा, और ये फर्स्ट वीमेन रूलर थी बेटा, जिसने मतलब साउथ इंडिया के अंदर कोई गद्दी पे बैठी थी। ठीक है ना, दक्षिण भारत में गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका का नाम क्या है, रानी रुद्रमा देवी। और किस वंश की राजा थी बेटा, काकातिया वंश की राजा थी। और काकातिया वंश ने क्या किया, तेलंगाना में एक मंदिर बनाया। ठीक है ना, और अगर आपको पूछे कि सर उस मंदिर का नाम क्या, रामप्पा टेम्पल, रामप्पा टेम्पल। और रामप्पा टेम्पल कहाँ पर, तमिलनाडु तेलंगाना में है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखो, चालुक्य डायनेस्टी रूल्ड इन वातापी विच इज इन मॉडर्न डे इंडियन स्टेट ऑफ। चालुक्य वंश ने जो राज किया था वातापी पे राज किया, और वाटापी आज के टाइम में किस जगह पे है, किस एरिया में है, तो आपने बताना सर कर्नाटका। ठीक है, आपको क्वेश्चन आए सर वाटापी, यहाँ पर राज किया था चालुक्य डायनेस्टी ने, और जो राज किया था वाटापी जो आज मॉडर्न डे कहाँ पर कर्नाटका में है। और चालुक्य डायनेस्टी किसके द्वारा स्थापित की गई थी, आपने बताना है पुलकेशिन फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, आपने बताना सर पुलकेशिन फर्स्ट एक राजा था, उसके द्वारा चालुक्य वंश की स्थापना करी गई। तो इसका जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा कर्नाटका। आगे बात करते हैं दंती दुर्ग, जिन्होंने हु सेटअप हिज कैपिटल एट मलखेड़ वॉज अ डैश रूलर। दंती दुर्ग किस वंश का राजा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जवाब आएगा राष्ट्रकूट राजा था दंती दुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट जो राजा था दंती दुर्ग, जिन्होंने क्या किया, ये सारे दक्षिण भारत के साम्राज्य है। हिस्ट्री में पढ़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन कंप्लीट पढ़िए। दंती दुर्ग जो था, इन्होंने अपनी राजधानी मलखेड़, जो कि कहाँ पर है बेटा, राष्ट्रकूट राजाओं के अंतर्गत थी, तो अपनी राजधानी मलखेड़ में स्थापित करी। तो जवाब आएगा बेटा राष्ट्रकूट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रूलर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। इनमें से कौन सा ऐसा शासक है जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का है, समुद्रगुप्त नहीं है, अशोका नहीं है। ठीक है ना, 2 तो कट गए। और कनिष्क किस वंश का राजा है, तो कनिष्क आप सभी जानते हैं ये राजा है कुषाण वंश का, लेकिन इसका जवाब क्या आएगा, ध्रुव। ठीक है, आपने इसका जवाब क्या बताना है, ध्रुव आएगा, और इसका जवाब क्या नंबर आएगा बेटा, 3 नंबर। वो अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश्ड द राष्ट्रकूट किंगडम। राष्ट्रकूट किंगडम की स्थापना करने वाला कौन है, तो आपने बताना है दंती दुर्ग। ठीक है, इसका जवाब क्या आएगा, दंती दुर्ग आएगा, और इन्होंने अपनी राजधानी मलखड़ स्थापित करी थी। तो जवाब इसका क्या आएगा, जवाब आएगा बेटा 1 नंबर। इन्हीं को दंती वर्मन कहा जाता है, दंती दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द चोला रूलर इन द साउथ इंडिया वॉज। साउथ इंडिया में बड़ा इंपॉर्टेंट एक किंगडम हुआ है चोला डायनेस्टी। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था, ये आपने बताना सर। तो चोला जो डायनेस्टी ने राज किया वो 9th
शताब्दी में राज किया था, 9वीं सेंचुरी में राज किया था, ठीक है। और पल्लव को हराने के बाद में पावर में आए थे, पल्लव को हराया इन्होंने और उसके बाद में ये पावर में आए थे। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब है राजा राजेंद्र चोला, बड़े फेमस राजा हुए हैं, ठीक है ना। उसके अलावा राजा राज चोला बड़े फेमस राजा हुए हैं। तो और उसके अलावा अगर आप बात करें तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर है, वो भी चोल डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था। तो इसका जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा 2 नंबर। अच्छा, चालुक्य वंश के संस्थापक का नाम क्या है? तो आपने क्या नाम बताना है? चालुक्य वंश के संस्थापक का नाम है पुलकेशिन फर्स्ट, मैंने आगे बताया था, ठीक है। पुलकेशिन फर्स्ट चालुक्य वंश के संस्थापक का नाम है। उसके बाद में वाटापी पे राज किया था इन्होंने, वाटापी। और वाटापी आज के टाइम में कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर है। बहुत बढ़िया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। द बादामी चालुक्य फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट डैश बिफोर दे मूव्ड इट टू बादामी। अब आपने बताना सर, बादामी चालुक्य फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट, सबसे पहले इनकी कैपिटल क्या थी? आपने बताना सर, इनकी कैपिटल थी एहोल, ठीक है ना। इनकी कैपिटल कहाँ थी बेटा? एहोल थी। तो इसका जवाब क्या नंबर लगाओगे? जवाब लगाओगे 4 नंबर। बहुत अच्छा। उसके बाद में वेयर वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ चालुक्य, पहली कैपिटल क्या थी चालुक्य की? तो अभी आप बात करके गए एहोल। चालुक्य की पहली कैपिटल क्या थी बेटा? एहोल थी। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 2 नंबर। विच चोला रूलर वॉज द पॉपुलरली कॉल्ड विक्टर ऑफ द गंगेज। अब इसमें से किस चोला रूलर को कहा जाता है विक्टर ऑफ द गंगेज या गंगा? तो इसका जवाब आएगा 2 नंबर, यानी राजेंद्र चोला फर्स्ट, ठीक है। ये फाउंडर है चोला डायनेस्टी के, जिनका नाम क्या है? राजेंद्र चोला फर्स्ट। तो जवाब आएगा क्या नंबर? 2 नंबर। बहुत बढ़िया। और इन्होंने, अगर आप बात करें, बृहदीश्वरा टेम्पल है जिनको राजा राजेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है, तंजौर में इन्होंने इसकी स्थापना को करवाया, ठीक है ना। और इनके बेटे का नाम था राजेंद्र फर्स्ट। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा, हाँ जी, राजेंद्र चोला फर्स्ट। तो जवाब क्या नंबर आएगा? आपने बच्चों बताना है 2 नंबर। बहुत अच्छे। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट पेयर एज डिस्क्राइब्ड बाय चोला इंस्क्रिप्शन। चोला के बारे में इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, लेख मिलते हैं, और उसमें क्या बात सही है ये आपने अच्छे से बताया। इसका जवाब आप डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 1 नंबर, ठीक है ना। इसका जवाब क्या आएगा बेटा? 1 नंबर आएगा। और 1 नंबर में बहुत सारी बातें हैं। लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, और उसको क्या कहा जाता था? तो आपने बताना है पल्ली चंद्रम कहा जाता था, पल्ली चंद्रम, ठीक है ना। पल्ली चचंदनम कहा जाता था, पल्ली चचंदनम कहा जाता है, पल्ली चचंदनम। और लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस, जिनको क्या कहा जाता था? पल्ली चचंदनम कहा जाता था। उसके बाद में अगर आप बात करें ब्रह्मदेवा, तो अगर बात करें ब्राह्मणों को जो गिफ्ट की गई जमीन है ना, ब्राह्मणों को, उसको क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेया, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या है बेटा? शाल भोगा। शाल भोगा जो जमीन है ना, ये मतलब मेंटेनेंस ऑफ स्कूल के लिए दी जाती थी बेटा, ठीक है ना। शाल भोगा क्या थी? ये स्कूल की मेंटेनेंस के लिए दी जाने वाली जमीन को शाल भोगा कहा जाता था। और उसके बाद में वेलान वगाई, ठीक है ना, वेलान वगाई। तो ये मतलब नॉन ब्राह्मण जो पीजेंट थे उनको दी जाती थी, ठीक है ना। ये नॉन ब्राह्मण जो पीजेंट थे, किसान थे, उनको दी जाती थी। तो इसका जवाब आएगा क्या नंबर? 1 नंबर सही है। इसका क्या है? पल्ली चचंदनम क्या था? जो जमीन जैन इंस्टीट्यूशन को डोनेट की जाती थी, पल्ली चचंदनम। ब्राह्मणों को ब्रह्मदेया। शाल भोगा जो जमीन है स्कूल को दी जाती थी। और वेलान वेगाई, तो ये जमीन दी जाती थी नॉन ब्राह्मण पीजेंट को। तो जवाब क्या नंबर है? 1 नंबर इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। What did the term शाल भोगा stand for with respect to revenue administration under the imperial चोला? तो शाल भोगा मैंने बताया स्कूल से रिलेटेड है, तो आपने बताना है लैंड डोनेटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। तो जवाब क्या नंबर आएगा? 1 नंबर, ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छे। उसके बाद में आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लव किंग अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ, इसका क्या है? वाटापी कोंडा आफ्टर डिफीटिंग द स्लेइंग द ग्रेट चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड। अब आपने बताना सर वो पल्लव किंग जिसने, चालुक्य किंग जिसका नाम था पुलकेशिन सेकंड, सबसे प्रतापी राजा था चालुक्य वंश का, उसको हराने के बाद में वाटापी कोंडा का टाइटल ग्रैंड किया था। राजा का नाम पूछा इन्होंने। इसका जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। Who was the first king of the Chola dynasty to conquer श्रीलंका? चोला डायनेस्टी का वो राजा जिसने श्रीलंका को जीता। तो इसका जवाब क्या नंबर लगाओगे? 2 नंबर, यानी राजेंद्र फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। हाँ जी,
द 12th century witnessed the emergence of a new movement in Karnataka lead by a Brahmin named, जिसका नाम क्या था, वासावाना, who was in India Jain and a minister in the court of dash king। अब क्वेश्चन क्या है, 12वीं शताब्दी के अंदर विटनेस द एमरजेंस ऑफ न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका और लीड बाय अ ब्राह्मण जिसका नाम क्या था, वासावाना, और आपने बताना जैन था, मिनिस्टर था किसकी कोर्ट के अंदर, तो जवाब आएगा चालुक्य राजाओं की कोर्ट में ये क्या था, मंत्री था। तो जवाब क्या आएगा इसका, जवाब आएगा 2 नंबर। चालुक्य डायनेस्टी वाज अ मेजर किंगडम इन डैश पार्ट ऑफ इंडिया, तो जवाब क्या आएगा, साउथ। जवाब क्या आएगा, साउथ, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट पे आ जाओ, हाउ मेनी मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल आर देयर इन एलोरा केव्स। एलोरा केव्स के अंदर टोटल अगर आप बात करें तो 34 गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं एलोरा केव्स के अंदर, ठीक है ना। और इसमें 17, 12 और अगर आप बात करें 5 का है, 17 हिंदुज़म, 12 बुद्धिज़्म और 5 जैनिज़्म को डेडिकेट। जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा 34, ठीक है। और अजंता में कितनी है, 29 गुफाएं हैं बुद्धिज़्म को डेडिकेट। तो जवाब इसका क्या है, कैलाश टेम्पल भी यहीं पे है एलोरा में। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बहुत सारे PYQ के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन शुभ रहे।